Welcome to Learning Point. This video is for the students of class 5. In this video, I am going to discuss a model activity task. So, let's get started. तो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक मॉडल एक्टिविटी टास्क बनाया है. तुम लोगों का 6th चैप्टर जो है द क्लेवर मंकी, उसके ऊपर मैंने ये मॉडल एक्टिविटी टास्क बनाया है. टोटल मार्क्स 25. पहला, ओके, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को और पैसेज को पढ़ के आंसर करना है. तो यहाँ पे कुल मिला के 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2. तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द मंकी लिव. तो बंदर कहाँ पर रहता था. तो इसका आंसर है द मंकी लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज देयर नो डेंजर फॉर द मंकी ऑन द रिवर आइलैंड. रिवर आइलैंड पे बंदर को कोई खतरा क्यों नहीं था. उसका आंसर ये है, देयर वॉज नो डेंजर फॉर द मंकी बिकॉज देयर वॉज हार्डली एनी अदर एनिमल ऑन द रिवर आइलैंड. रिवर आइलैंड पे और कोई एनिमल यानी कोई भी जंतु नहीं था, इसलिए उसको कोई खतरा नहीं था. What was so attractive to the monkey? बंदर के लिए कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत ही आकर्षणीय था. The delicious, sweet and juicy fruits were very attractive to the monkey. वो जो मीठे रसीले फल थे वो बंदर के लिए बहुत ही आकर्षणीय था. Where was the rock? तो ये जो चट्टान था वो कहाँ पे था. The rock was in the river. पानी में था. Where did the crocodile live? मतलब वो जो मगरमच्छ था वो कहाँ पर रहता था. देखो ये पैसेज को हम लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा. पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के ही सारे क्वेश्चन का आंसर करना है. वैसे मैंने इसका सल्यूशन भी दे के रखा है. सल्यूशन तो दिया हुआ है लेकिन तुम लोग खुद कोशिश करोगे. सो इसका आंसर होगा, ऑन द फार बैंक ऑफ द रिवर ए बिग क्रोकोडाइल लिव्ड विथ हिज वाइफ. ये जो लाइन है इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो क्रोकोडाइल था, ये जो मगरमच्छ था, ये कहाँ पर रहता था. ऑन द फार बैंक ऑफ द रिवर. Next, let's take words from the box and fill in the blanks. मतलब ये जो देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके ये जो ब्लैंक जगह है उसको भरना है. तो पहला क्वेश्चन है, द ट्री ऑन द आइलैंड हैड डैश फ्रूट्स. मतलब ये जो डैश है, ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे. तो इसका आंसर होगा, द ट्री ऑन द आइलैंड हैड टेस्टी फ्रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंकी फाउंड दैट क्रॉसिंग द रिवर वॉज नॉट वेरी. यहाँ पर क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. द मंकी फाउंड दैट क्रॉसिंग द रिवर वॉज नॉट वेरी difficult. Next question, the crocodile made many dash. यहाँ पर एक dash है, to catch the monkey. तो इस खाली स्थान पे क्या होगा, plans होगा. The crocodile made many plans to catch the monkey. Next question, the crocodile would lie dash on the rock. तो इसका आंसर होगा, the crocodile would lie still on the rock. Next question, the wife of the crocodile wished to test
द डैश ऑफ द मंकी। यहाँ पे फ्लैश होगा, फ्लैश यानी मांस। अब नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्स। तो ये भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का मान एक है। यहाँ पे टी लिखना होगा अगर ट्रू है, अगर फॉल्स है तो एफ लिखना होगा। तो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स पे हम लोग ट्रू है तो टी लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। द क्रोकोडाइल फाउंड दैट कैचिंग द मंकी वॉज ए डिफिकल्ट जॉब। हाँ, ये काम तो बहुत ही डिफिकल्ट था। क्रोकोडाइल को लगा था कि बंदर को पकड़ना इतना आसान तो नहीं है, तो ये ट्रू है। द रॉक ऑलवेज टॉक टू द मंकी। क्या चट्टान बंदर से हर वक्त बातें करता था? तो ये तो गलत है, तो ये फॉल्स होगा। द मंकी जम्प्ड स्ट्रेट इनटू द क्रोकोडाइल्स ओपन माउथ। ये तो एकदम से गलत है, तो फॉल्स होगा। द मंकी रिटर्न टू हिज होम सेफली। हाँ, बंदर एकदम सेफली आखिर तक एकदम बच के घर लौटा था, तो ये ट्रू होगा। द मंकी वॉज मोर क्लेवर देन द क्रोकोडाइल। ये कहानी पढ़ के हम लोग को आसानी से समझ में आता है कि ये क्रोकोडाइल आकार में बंदर से तो बड़ा था, लेकिन बुद्धि उसकी कम थी। तो बंदर की जो बुद्धि था वो क्रोकोडाइल से यानी मगरमच्छ से ज़्यादा था। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आशा है कि तुम लोगों को समझ में आया है। ये जो पूरा ये जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है 25 मार्क्स का, इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है, तुम लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।